हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम AWS होस्टिंग लेते हैं फ्री में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे अपनी होस्टिंग और अपनी डोमेन जो हमने GoDaddy से परचेज की थी उसे कैसे लिंक करना है, राइट। सो फर्स्ट स्टेप होगा, आपको याद होगा हमने अपने डैशबोर्ड पे AWS डैशबोर्ड पे सर्विसेज ऑप्शन था हमारे पास, तो हमें वापस से उसी सर्विसेज ऑप्शन में जाना है। सर्विसेज ऑप्शन में जाने के बाद अगेन क्लिक ऑन EC2 पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट गो टू रनिंग इंस्टेंसेस। रनिंग इंस्टेंसेस पर आप जब क्लिक करोगे तो सिमिलरली हमें अपनी जो IPv4 पब्लिक IP है उससे कॉपी करना है। उससे कॉपी करने के बाद आपको लॉगिन करना है अपने GoDaddy अकाउंट में। GoDaddy अकाउंट में लॉगिन करने के बाद क्लिक ऑन माई प्रोडक्ट्स। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेटअप के साइड में, दैट इज DNS, जो येलो में हाईलाइटेड है, यू कैन सी। जब आप DNS सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आपको ये स्क्रीन पर शो होगा रिकॉर्ड्स। DNS मैनेजमेंट में रिकॉर्ड्स आपको शो होंगे जिसमें टाइप, नेम, वैल्यू ये सब गिवन होगा, राइट। तो उसमें आपको एडिट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जो एक पेन आइकन में आपको शो हो रहा होगा। जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा .2। वहाँ पर आपको जो आपने IPv4 कॉपी किया था आपको यहाँ पर पेस्ट करके सेव पर क्लिक कर देना है। दैट्स इट। अभी आपका डोमेन और आपकी होस्टिंग लिंक हो गई है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे कि वर्डप्रेस कैसे सेटअप करना है, राइट। वर्डप्रेस सेटअप करने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। जो भी मैं आपको इन 3-4 वीडियोस में बताने वाला हूँ कि कैसे हम अपना ब्लॉग सेटअप करेंगे, होस्टिंग कैसे सेटअप कर रहे हैं, वर्डप्रेस कैसे सेटअप करेंगे, तो उसकी जो टेक्निकल स्टेप्स हैं यहाँ पर मैंने जैसे पहले भी बताया था, अगर आपको वो चीज़ नहीं समझ आती है, आप उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहते तो दैट्स टोटली फाइन, क्योंकि वो एक सेपरेट चीज़ है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में वो एक हो सकता है एक टेक्निकल पर्सन आपको वो सेटअप करके दे और आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होते हो डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के लिए या फिर कैंपेन्स के लिए, कंटेंट के लिए, राइट। सो हो सकता है ये आपका पार्ट नहीं है। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं भी समझ आ रही है कि कैसे हमने ये क्यों किया, हम क्यों सर्विसेज पे जाके हमने EC2 पे अपडेट किया, इंस्टेंसेस पे जाके हमने IPv4 कॉपी पेस्ट करके क्यों किया ये सब, तो दैट्स ओके। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो स्टिल इन केस अगर आपको वो चीज़ डिटेल में समझनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं ट्राई करूँगा उसे कवर करने के लिए। बट मैं अभी फ्लो डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारा मेन फोकस है डिजिटल मार्केटिंग सीखना, राइट। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग वीडियोस के बाद आपके साथ वो सारे टॉपिक्स टच करूंगा जो आपको सेपरेटली सीखने हैं या फिर आपको इंटरेस्ट है उनमें। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करना आपको किस किस टॉपिक पर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए। तो हो सकता है मैं एक सेपरेट सीरीज वहाँ पर लेकर आऊँ। बट ये जो फ्लो है डिजिटल मार्केटिंग का, ये मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा। तो इसमें हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है और सारे अपने डिजिटल मार्केटिंग के कंसेप्ट हमें क्लियर करने हैं और उसी पर ध्यान देना है। नाउ वर्डप्रेस सेटअप करने के लिए सबसे पहले स्टेप होगा, आपकी जो भी वेबसाइट या जो आपने डोमेन सेलेक्ट किया है वो डोमेन आप सर्च बार में एंटर करो और उसके बाद जैसा आप स्क्रीन में देख सकते हैं /WP यानी कि WordPress-admin, ये आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको एक नेक्स्ट टैब ओपन करना है और उसमें आपको अपना AWS अकाउंट लॉगिन करना है और फिर से रनिंग इंस्टेंसेस पर जाना है। आई होप ये वाला स्टेप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्योंकि हमने पहले भी काफ़ी बार ये वाले स्टेप्स गो थ्रू किए हैं, ये इंटरफेस देखा है, तो ये सिमिलर इंटरफेस है, राइट। जस्ट मेक श्योर कि ये जो आप AWS अकाउंट है वो आप नेक्स्ट टैब में या किसी और टैब में आप लोग ओपन कर रहे हो। अभी आपको एक नेम ऑप्शन दिख रहा होगा, नेम कॉलम, राइट। आपको वहाँ पर राइट क्लिक करना है एंड उसमें आपको एक ऑप्शन दिखेगा इंस्टेंस सेटिंग्स। इंस्टेंस सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद सेलेक्ट करिए सिस्टम लॉक। जब आप सिस्टम लॉक आपका ओपन होगा उसमें आपको काफ़ी सारा टेक्स्ट दिखेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें स्क्रीन पर ग्रीन कलर का जो टेक्स्ट है। आप उसे स्क्रॉल करते जाओगे तो एक रेक्टेंगुलर टाइप बॉक्स में आपको नीचे पासवर्ड दिखेगा। आपको वो पासवर्ड कॉपी करना है और फिर से अपने वर्डप्रेस वाले पेज पर आ जाना है जहाँ पर हमने /WP-admin किया था, राइट। वहाँ पर जाके आपको पासवर्ड में वही पासवर्ड जो आपने कॉपी किया था उसे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपका वर्डप्रेस में लॉगिन हो जाएगा। आपको वर्डप्रेस का डैशबोर्ड दिखेगा सिमिलर जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके बाद आपको लेफ्ट में काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे जहाँ पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वहाँ से आपको यूजर्स सेलेक्ट करना है। यूजर सेलेक्ट करने के बाद आपको ऑल यूजर्स सेलेक्ट करना है। जब आप ऑल यूजर्स सेलेक्ट करोगे
तो वहाँ पर आपको एक डिफ़ॉल्ट यूज़र प्रोफाइल दिखेगी। बट हम ये वाली जो डिफ़ॉल्ट यूज़र प्रोफाइल है इसे हम एडिट नहीं कर सकते हैं, राइट। सो एडिट करने के लिए हमें एक नई प्रोफाइल ऐड करनी पड़ेगी। सो हमें क्लिक करना होगा ऐड न्यू। जैसा आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में आपको ऐड न्यू यूज़र का एक पेज दिखाई देगा जहाँ पर इट्स अ फॉर्म बेसिकली। तो ये फॉर्म आपको दिखाई देगा जिसमें आपको अपनी डिटेल्स एंटर करनी है, राइट। तो फर्स्ट जैसे है यूज़र नेम, तो यूज़र नेम में आप कुछ भी डाल सकते हो, बट आई रिकमेंड कि आप इसमें अपना वेबसाइट नेम डालो जो कि आपको याद रहे, ठीक है। उसके साथ ही आप इसमें ईमेल आईडी, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारी डिटेल्स इसमें डालेंगे। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद नीचे ऑप्शन है शो पासवर्ड। शो पासवर्ड पे आप क्लिक करें और उसके बाद आपको एक नीचे ऑप्शन दिखेगा रोल का। तो रोल आपका बाय डिफ़ॉल्ट सब्सक्राइबर होता है, उसे हमें एडमिनिस्ट्रेटर पर लाना है। ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट करिए एडमिनिस्ट्रेटर एंड उसके बाद ऐड न्यू यूज़र। अब आपका एक यूज़र ऐड हो गया। जैसा आप देख सकते हो यूज़र्स डैशबोर्ड पे आपको ये वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आपको दिखेगा आपका एक नया यूज़र ऐड हो गया है, राइट। जो आपने ईमेल आईडी एंटर की होगी उस टाइम पे वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगी एंड यहाँ से फिर आपको वर्डप्रेस लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद आपको वही यूज़र क्रेडेंशियल्स यूज़ करना है नेक्स्ट टाइम वर्डप्रेस लॉग इन करने के लिए, राइट। यहाँ पर हमारा वर्डप्रेस सेटअप हो गया है। नाउ अब हम पूरी तरह से रेडी हैं ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए। लेकिन इसके बाद भी दो इम्पोर्टेंट स्टेप्स बचते हैं जो कि है हमें सपोज हमने ब्लॉग बना लिया है अपना, राइट। बट वो ब्लॉग अगर गूगल सर्च लिस्ट में या सर्च रिजल्ट्स में अगर शो ही नहीं करेगा तो ब्लॉग बनाने का फ़ायदा नहीं है, राइट। एंड गूगल पे ऐसे ही आपने अगर ब्लॉग बना दिया, ठीक है, तो वो डायरेक्टली क्रॉल नहीं करता है। गूगल को क्रॉल करने के लिए आपको उसे लिंक करना पड़ेगा गूगल साइट मैप के थ्रू। जब हम साइट मैप पे अपना रजिस्टर करेंगे, अपनी ये वेबसाइट या कोई भी ब्लॉग है वो हम लिंक करते हैं, उसके बाद ही गूगल सर्च रिजल्ट्स में हमारा जो भी प्रॉपर्टी होती है वो इंडेक्स करता है, यानी कि सर्च रिजल्ट में वो तभी शो करेगा। उसके अलावा एक और नेक्स्ट स्टेप होगा जो कि होगा गूगल एनालिटिक्स से लिंक करना, जिससे हम पता लगा सकेंगे कि हमारे कितने विजिटर्स आ रहे हैं हमारे ब्लॉग पर, कहाँ से आ रहे हैं। सो बेसिकली वो पूरा एक डेटा एनालाइज करेगा कि हमारे ब्लॉग पर किस तरह की एक्टिविटी हो रही है और कहाँ से यूजर्स आ रहे हैं, राइट। एंड उसकी हम एक प्रॉपर रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं एंड उसे हम किसी भी पर्पस के लिए आगे मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए हम लोग उसे यूज कर सकते हैं। तो ये सब नेक्स्ट वीडियोस में कवर होगा। ये जो दो फाइनल स्टेप्स होंगे उसके बाद हमारा ब्लॉग पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग टच करेंगे अपने डिजिटल मार्केटिंग कंसेप्ट्स। सो नेक्स्ट वीडियोस साइट मैप और एनालिटिक्स के ऊपर ही होगा, तो डोंट मिस दैट एंड प्लीज काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, कीप सपोर्टिंग एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूं तो आपके पास उसकी अपडेट आ जाए एंड आप कुछ भी टिप्स या कुछ भी नॉलेज मिस आउट ना कर पाएं।